साथियों, रावण बाली की पत्नी मंदोदरी के साथ में एक दिन में कितनी बार संबंध बनाया करता था साथियों, और कितनी देर तक साथियों संबंध बनाया करता था। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रावण जो था वह बाली की पत्नी मंदोदरी के साथ में एक दिन में कितनी बार संभोग करता था साथियों। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, क्योंकि साथियों आपके लिए पता होगा कि रावण की पत्नी मंदोदरी जो है, उसने साथियों रावण ने बाली की पत्नी को छीन लिया था, जो साथियों बाली की पत्नी को हरकर अपनी लंका में ले आया था, जिसे साथियों सारा राजपाट मंदोदरी के हाथों में ही रावण ने साथियों सौंप दिया था। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण की पत्नी मंदोदरी जो है वह रावण की पत्नी नहीं थी साथियों, वह बाली की पत्नी थी, जिसे साथियों वह हर करके लाया था साथियों। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर बाली की पत्नी मंदोदरी जो थी, वह रावण जो था वह मंदोदरी के साथ में एक दिन में कितने बार संबंध बनाया करता था। आइए तो इसी विषय पर बात करेंगे साथियों। और साथियों साथ ही साथ हम जानेंगे कि रावण जो था वह मंदोदरी के साथ में संबंध बनाने में इतना उतावला क्यों रहा करता था साथियों, इतना बेचैन साथियों वह क्यों हो जाया करता था, और क्या साथियों मंदोदरी जो थी वह हकीकत में ही बाली की पत्नी थी क्या साथियों। अब साथियों और जानेंगे कि यह वह या फिर वह साथियों चरित्रहीन थी या फिर साथियों वह चरित्रवान थी। क्योंकि साथियों इसी विषय पर आज इसी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, तो हमारी इस कहानी में बिना स्किप किए हुए दो एंड तक जरूर बने रहना। तो साथियों आइए चलते हैं। साथियों हम आपके लिए बता दें, आपने रामायण तो देखी होगी और बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ी भी होगी साथियों। उसमें देखा होगा कि आपने साथियों कि रावण जो है उसने बाली की पत्नी का छल से हरण किया था। तो साथियों आइए चलते हैं, जानते हैं साथियों कि इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम उसी रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथियों हम आपके लिए बता दें कि मंदोदरी का नाम सुनते ही आपके मन में एक बात गूंजने लगती है साथियों कि मंदोदरी जो थी वह लंका की रानी थी और रावण की पत्नी थी साथियों। क्योंकि साथियों आपने रामायण में देखी होगी, जिसमें साथियों देखा होगा आपने कि मंदोदरी जो है उसने साथियों रावण की पत्नी का किरदार निभाया है, और लंका की रानी भी साथियों मंदोदरी ही कहलाई थी। क्योंकि साथियों रावण की अनेक पत्नियां थीं, लेकिन साथियों रावण ने मंदोदरी को ही क्यों अपना लंका का राजपाट सौंपा था साथियों। और साथियों रावण ने मंदोदरी का हरण ही क्यों किया था, इतनी रानियां थीं तो साथियों आइए चलते हैं, जानते हैं। साथियों यह कहा जाता है कि रावण जो था वह मंदोदरी का इतना दीवाना था साथियों कि उसे देखे बिना उसका दिन नहीं ढलता था साथियों, और जब तक वह मंदोदरी को शाम को नहीं देख लेता था तब तक साथियों उसकी रात्रि भी नहीं कटा करती थी साथियों। और साथियों वह मंदोदरी को रावण पाने के लिए मंदोदरी के पास बहुत ही ज्यादा चक्कर लगाया करता था। वह हर रोज मंदोदरी के पास जाया करता था साथियों आपने रामायण में देखा होगा कि रावण के लिए कितना बड़ा घमंड था, और रावण जो था साथियों उसने स्वयं भोलेनाथ को भी अपने बस में कर लिया था। और साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण जो था वह शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, और साथियों वह बहुत ही बलवान था साथियों। और रावण जो था उसने स्वर्ग लोक को भी साथियों झुकाकर रख दिया था। और साथियों जो काल होता है, जिसे साथियों मृत्यु कहा जाता है, कि उसका काल होता तभी उसकी मृत्यु होती है, तो साथियों उसने उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था साथियों। और साथियों उन्हीं में से एक नाम बाली का आता है, जो साथियों स्वयं भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि भगवान विष्णु ने स्वयं बाली के लिए यह वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य बाली से लड़ेगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति जो है वह स्वयं बाली में आ जाएगी। यानी कि साथियों हिंदी भाषा में आपके लिए समझाया जाए तो आपके लिए बता दें कि जितनी भी आदमी में ताकत होगी, उसकी आधी ताकत तो बाली में चली जाएगी साथियों। अब उसकी आधी ताकत उसमें रह जाएगी। इधर साथियों होता क्या है कि रावण मंदोदरी को पाने के लिए बाली से युद्ध करने की साथियों ठाने लेता है।
क्योंकि साथियों रावण के लिए बहुत बड़ा घमंड था कि आखिर मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बलवान हूँ और मुझे आखिर कोई मार नहीं सकता है। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, रावण के लिए स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान अमृता का प्राप्त था, जिसके लिए कोई भी नहीं साथियों मार सकता था। उसके लिए साथियों अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि आखिर मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, तो मुझे भला कौन मार सकता है। मैं भला अमर हूँ और मुझ में इतनी शक्ति है और मैं बहुत ही बलवान हूँ। यह सोचकर के साथियों वह रावण जो था वह बाली से युद्ध करने की ठान लेता है साथियों, और बाली को हरा करके मंदोदरी को हरण करके लाने की ठान लेता है साथियों। जब साथियों रावण क्रोध में आ जाता है और रावण क्रोध में आकर के साथियों अपने जुनून में भर करके वह साथियों किष्किंधा पहुंच जाता है, जहां पर साथियों बाली का राज हुआ करता था। वह किष्किंधा में जाकर के साथियों बाली को ललकारने लगता है। उस समय जब साथियों बाली को ललकार रहा था रावण, तब बाली जो थे वह साथियों तपस्या में लीन थे। वह भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे साथियों। जब साथियों रावण ने बाली से युद्ध करना चाहा तो साथियों वह नाकाम हो जाता है। उस रावण ने तो बाली की तपस्या भंग करनी भी चाहिए, लेकिन साथियों वह उस तपस्या को भंग करने में भी साथियों नाकाम रहा साथियों कहा जाता है कि रावण जब गर्जना करता था, जब भी वह धाड़ा करता था, तो साथियों उसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप जाया करता था। इसी प्रकार जब साथियों वह जोर से एक बार और आवाज लगा देता है, जब वह एक बार और ललकारता है बाली के लिए, तो साथियों बाली की तपस्या जो थी वह टूट जाती है, उसकी तपस्या में भिन्न पड़ जाता है साथियों, और बाली की तपस्या साथियों भंग हो जाती है। जब साथियों बाली की तपस्या भंग होती है और बाली जब आंखें खोल करके देखते हैं, तो साथियों वह देखते हैं कि मेरे तो सामने रावण एक राक्षस खड़ा हुआ है साथियों। उधर साथियों होता क्या है, रावण इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था, और ऊपर से साथियों उसे अमृता का वरदान मिला हुआ था। इसीलिए साथियों रावण जो था वह अपने घमंड में चूर था साथियों। इधर साथियों होता क्या है, जब रावण को क्रोध में देख करके बाली का भी गुस्सा और तेज हो जाता है साथियों, क्योंकि इधर साथियों बाली की तपस्या टूट चुकी थी और उधर साथियों रावण जो था वह जोर जोर से आवाजें लगा रहा था साथियों। इधर साथियों होता क्या है, जब रावण नहीं मानता है तो साथियों बाली जो थे, बाली ने साथियों जब रावण से युद्ध किया और युद्ध करके साथियों जब साथियों रावण के लिए अपने बगल में दबा लिया, तो रावण साथियों उनसे छूटने की विनती करने लगा, लेकिन बाली उन्हें छोड़ नहीं रहे थे साथियों उन्होंने उस रावण के लिए अपने बगल में दबा लिया था। अब तो साथियों रावण जो था वह अपने आप के लिए बचाने के लिए बहुत ही शक्तियों का प्रयास करता है, लेकिन साथियों वह उनमें भी नाकाम रहता है। लेकिन साथियों जब वह नहीं निकल पाता है, तो उसका रावण का घमंड जो था वह साथियों चूर चूर हो जाता है। साथियों कहा जाता है कि बाली ने रावण के लिए अपने पैरों तले अपने बगल में दबाए हुए 6 महीनों तक रखा था साथियों रावण के लिए। उसके बाद में साथियों बाली ने अपनी तपस्या दोबारा से शुरू कर दी साथियों। जब साथियों 6 महीने गुजर जाते हैं और बाली की तपस्या पूरी हो जाती है साथियों, तो बाली ने साथियों रावण के लिए अपने चंगुल से अपने बगल से साथियों आजाद कर दिया था साथियों। अब साथियों रावण उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मैं तो तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझता था, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली निकले। आपने मुझे 6 महीने तक अपनी कैद में रखा। आज मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। तभी साथियों रावण जो था वह कहने लगा, हे बाली, अब हम दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक दूसरे के दोस्त बनेंगे। आज से हम एक मित्रता कर लेते हैं। तब साथियों बाली इनकार कर देता है, और बाली जो थे वह साथियों अपने भाई सुग्रीव के लिए साथियों राजपाट सौंप करके साथियों बाली जो थे वह जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन साथियों इसी बात का तो रावण को इंतजार था कि कब बाली अपना राज्य छोड़ करके जाए, क्योंकि साथियों जब बाली रहता तो वह रावण बाली से युद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि बाली से पहले ही हार चुका था। जब साथियों बाली उस राज को छोड़ करके साथियों वह जंगलों में तपस्या करने के लिए बाली चला जाता है, तभी साथियों उस मौके का रावण फायदा उठा लेता है साथियों।
अब तो रावण तुरंत मौका पाकर के वह किष्किंधा पहुंच जाता है और किष्किंधा में साथियों वह एक ऋषि महात्मा का भेष बना लेता है, क्योंकि साथियों वह बाली जो थे वह अपनी पत्नी से कह गई थी कि यदि हमारे राज्य में कोई भी महात्मा आए तो उन्हें निराश होकर के मत भेजना, उनकी फुल परिवरिश करना, उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करना। अब तो वह रावण ऋषि बना हुआ वह उस बाली के द्वार पर पहुंच जाता है। उधर बाली की पत्नी मंदोदरी जो थी वह घर में खाना पका रही थी साथियों। जब साथियों वह रावण आवाज लगाता है तो वह मंदोदरी बाहर निकल करके आती है और रावण के लिए ऋषि समझ करके, एक महात्मा समझ करके साथियों वह अपने राजमहल में अंदर लिवा करके ले जाती है साथियों। लेकिन साथियों बाली की पत्नी मंदोदरी के लिए यह नहीं पता था कि यह कोई ऋषि महात्मा नहीं, यह एक राक्षस रावण है। जैसे ही साथियों रावण को मौका मिला वैसे ही साथियों रावण ने अपनी नीयत डिगा दी। कहा जाता है साथियों जिस थाली में खाना चाहिए उस थाली में साथियों भोजन में छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस थाली में आदमी खाता है उसी थाली में छेद कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण की नीयत डिग जाती है, रावण नहीं मानता है। रावण जो था साथियों वह उस बाली के घर पर ही रहता खाता और एक दिन साथियों रावण की नीयत डिग जाती है और मंदोदरी को साथियों रावण पकड़ लेता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है साथियों। अब तो साथियों रावण जो था वह बाली की पत्नी मंदोदरी के लिए गोद में उठा करके अपने पुस्तक विमान में बिठा करके साथियों अपनी लंका की ओर आ जाता है साथियों। अब तो साथियों जैसे ही वह रावण बाली की पत्नी मंदोदरी के लिए जब हर करके लाया था तो साथियों किष्किंधा में किसी को भनक भी नहीं लगी कि आखिर बाली की पत्नी मंदोदरी के लिए रावण हर करके ले गया है, क्योंकि साथियों रावण की पकड़ इतनी तेज थी, मंदोदरी भी समझ चुकी थी कि अब तो इस राक्षस से तो बचना मुझे मुश्किल है। अब तो साथियों उसके बाद में जब मंदोदरी ने चाल चली, क्योंकि साथियों मंदोदरी भी बहुत ही बुद्धिमान थी, तो उसने एक चाल चली और कहा कि अरे ए मूर्ख रावण, कि अरे मूर्ख तुम तो इतने बलशाली हो, फिर इतनी कायरता क्यों है? आप मेरे पति के होने के बावजूद भी आप मुझे जीत कर ले जाते तो मैं हंसी खुशी आपके महल में चली जाती। लेकिन साथियों मंदोदरी इस बात को कहते हुए नाकाम रही। रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी साथियों। अब तो साथियों वह रावण जो था वह बाली की पत्नी मंदोदरी को लेकर के पुष्प विमान में लेकर के साथियों अपनी लंका में पहुंच जाता है, जहां पर साथियों मंदोदरी ने मजबूरन रावण से विवाह किया था और रावण ने साथियों जबरदस्ती बाली की पत्नी मंदोदरी से साथियों विवाह किया था। उधर साथियों वह बाली जो थे वह वनों में 1 वर्ष की तपस्या साथियों पूरी कर रहे थे। जब साथियों बाली जो थे वह वन से लौट करके दोबारा अपने राज्य किष्किंधा में लौट करके आए तो साथियों बाली का स्वागत सुग्रीव ने किया साथियों। जब साथियों बाली के लिए यह पता चलता है कि रावण ने मंदोदरी का हरण कर लिया है, तब साथियों वह बाली जो थे वह साथियों लंका की ओर दौड़ लगा देते हैं और लंका के पास में जाकर के साथियों वह रावण को ललकारने लगे। जब साथियों रावण जो था वह अपने लंका में जब उस बाली की आवाज को सुनता है तो वह जोर जोर से कांपने लगता है, क्योंकि साथियों रावण के लिए बाली की ताकत का अंदाजा था साथियों, इसीलिए वह थरथर कांपने लगा साथियों। वह रावण जो था वह डर के कारण साथियों महलों में छुपने लगा साथियों। लेकिन साथियों बाली की पत्नी जो थी अब रावण की हो चुकी थी पत्नी, वह महलों में खड़ी खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। तभी साथियों मंदोदरी सोचने लगी यदि रावण और बाली के बीच में युद्ध हुआ तो यह लंका तो जल करके तबाह हो जाएगी। तभी साथियों रावण जो था वह रावण से मंदोदरी कहने लगती है कि अरे मूर्ख भागते क्यों हो, अरे तुम एक काम करो बाली के लिए अपना मित्र बना लो। तभी साथियों रावण ने मित्र कहते हुए अपनी दोस्ती निभाते हुए साथियों रावण ने बाली के लिए अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। कि इधर साथियों होता क्या है, बाली जो थे वह रावण के महल में आ जाते हैं तो रावण मंदोदरी के पीछे छुप करके कहने लगता है कि अरे ओ बाली, मैं आपकी पत्नी के लिए आपको लौटा दूंगा, आप मेरे कहने से मेरे यहाँ पर भोजन कर लो। जब साथियों बाली ने अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए लंका में देखा तो साथियों इधर तो बाली का क्रोध और भी तेज हो जाता है साथियों।
इधर साथियों होता क्या है कि रावण जो था वह अपना झूठा भोजन बाली को परोस देता है, और जैसे ही साथियों बाली रावण का झूठा भोजन खाते हैं, बाली का गुस्सा शांत हो जाता है साथियों। क्योंकि साथियों यदि किसी से मित्रता गहरी करनी हो तो कहा जाता है उसका झूठा, यदि अपना झूठा उसको खिला दे तो उसकी मित्रता और भी गहरी हो जाती है। इसी प्रकार साथियों उस रावण ने किया कि अपना झूठा भोजन उस बाली को खिला दिया, और साथियों बाली का क्रोध जो था वह शांत हो जाता है। इधर साथियों मंदोदरी अनुनय विनय करने लगी और कहने लगी, हे महाबली बाली, मैं एक विनती करती हूँ और मेरी विनती एक स्वीकार कीजिए। तभी साथियों मंदोदरी हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे बाली जी, मैं अब आपके योग्य नहीं हूँ। रावण ने अपने महलों में मुझे ला करके मेरे साथ में जो किया है उसके कारण मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का यही धर्म होता है कि वह अन्य पुरुष से किसी से संबंध नहीं बनाए, वह सिर्फ संबंध बनाए तो अपने पति से संबंध बनाए। अब मैं, हे स्वामी, मैं पतिव्रता स्त्री नहीं रही हूँ, क्योंकि रावण ने मुझे अपने कब्जा में कर लिया है और मुझसे संबंध भी बना लिया है। तभी साथियों यह बात सुनकर के बाली का क्रोध और ज्यादा तेज हो जाता है और मंदोदरी फिर से कहने लगती है, हे स्वामी, कि यदि आप दोनों युद्ध करोगे तो यह लंका जो है यह नष्ट हो जाएगी, यह बर्बाद हो जाएगी, यह लंका तबाह हो जाएगी। इसीलिए न जाने कितने निर्दोषों को खून बह जाएगा और न जाने इसमें कितनी राक्षसी जो है वह विधवा हो जाएंगी। इधर साथियों बाली जो थे इतनी बात सुनकर के मंदोदरी की रावण के लिए जीवन दान देते हैं और बाली अपने राजमहल के लिए किष्किंधा लंका से वापस लौट आते हैं साथियों। इधर साथियों रावण जो था वह बाली से डरने लगा था साथियों। उधर साथियों होता क्या है, रावण को मंदोदरी ने बहुत ही गहराई से अपना लिया था साथियों, और रावण के साथ में कुछ संबंध भी बनाए थे, जिससे साथियों मंदोदरी के गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न हुआ साथियों, जिसका नाम साथियों रावण ने और मंदोदरी ने मेघनाथ रखा था साथियों। तो इस प्रकार साथियों मंदोदरी ने रावण के साथ बनाया था संबंध और दिया था मेघनाथ को जन्म साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।